नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर दिस इंग्लिश सेंटर पर। हर रोज की तरह मैं आपके लिए फिर एक इंग्लिश स्टोरी लेकर के आया हूँ। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आएगी और हर वीडियो की तरह इसमें भी आपको ढेर सारे वर्ड मीनिंग सीखने के लिए मिलेंगे। जब मैंने इस स्टोरी को रीड किया, इसमें देखा मैंने बहुत वर्ड ऐसे हैं साथों आपको शायद ही उनका अर्थ पता हो। तो आपको इस वीडियो के अंदर न्यू वर्ड सीखने के लिए मिलने वाले हैं। तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं टाइटल, द क्वेरलिंग कैट्स। क्वेरलिंग का अर्थ होता है लड़ते हुए, कैट्स बिल्लियां, यानी कि लड़ती हुई बिल्लियां, लड़ती हुई बिल्लियां। देयर वॉज half a loaf of bread lying near a house। एक मकान के पास एक आधी रोटी पड़ी हुई थी। हाफ ए लोफ होता है रोटी, तो एक आधी रोटी पड़ी हुई थी नियर ए हाउस, एक घर के पास। एक घर के पास एक आधी रोटी पड़ी हुई थी। एक कैट सा इट, एक बिल्ली ने इसको देखा। ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का इसमें यूज किया गया है। तो एक कैट, एक बिल्ली ने सा इट, इसको देखा। एक बिल्ली ने इसको देखा, किसको? जो आधी रोटी पड़ी हुई थी। दैट मोमेंट, उसी क्षण, ही वॉज अबाउट टू ईट इट, उसी क्षण वह उसको खाने वाली थी, वह उसको खाने वाली थी। अनदर कैट पाउंस्ड ऑन इट, दूसरी बिल्ली उस पर झपट पड़ी। पाउंस्ड का अर्थ होता है झपट्टा मारना या उसके ऊपर कूद पड़ना। तो जो दूसरी बिल्ली थी उसके ऊपर कूद पड़ी। किसके ऊपर? जो आधी रोटी पड़ी हुई थी। तो जो पहले वाली जो बिल्ली थी उसे वो खाने के लिए ही जा रही थी, तो दूसरी बिल्ली आई, वो उस पर झपट पड़ी, उस रोटी पर। द फर्स्ट कैट, पहली बिल्ली ने कहा, आई सा इट, कि मैंने इसको देखा है। फर्स्ट, पहले, कि मैंने इसको पहले देखा है। सो इसलिए, आई विल ईट इट, इसलिए मैं इसको खाऊंगी। भाई पहली बिल्ली कह रही है कि पहले इसको मैंने देखा है और मैं इसे खाऊंगी। द सेकेंड कैट सेड, और दूसरी बिल्ली ने कहा, क्या कहा? नो, नहीं। आई सा इट फर्स्ट, नहीं, इसे पहले मैंने देखा है। सो आई विल हैव इट ऑल, कि मैं यह सब खाऊंगी। तो दूसरी बिल्ली है वो भी ये बात कह रही है कि मैंने इसे पहले देखा है, मैं इसे सभी को खा जाऊंगी, यानी कि जो भी आधा टुकड़ा पड़ा है मैं सभी को, सारे को खा जाऊंगी। ए मंकी वाज ऑब्जर्विंग देम फ्रॉम ए डिस्टेंस। ए मंकी, एक बंदर, वाज ऑब्जर्विंग, यानी कि ध्यान से देखना। ऑब्जर्व का अर्थ होता है ध्यान से देखना। तो एक मंकी ध्यान से देख रहा था, देम, उन्हें, फ्रॉम ए डिस्टेंस, एक दूरी से। जो एक बंदर था वो एक दूरी से उन्हें ध्यान से देख रहा था। किन्हें? बिल्लियों को लड़ते हुए। ही सेड, उसने कहा, टू देम, उनसे, स्टॉप क्वेरलिंग, के झगड़ा बंद करो। स्टॉप क्वेरलिंग, झगड़ा बंद करो। किसने? बंदर ने उनसे कहा कि झगड़ा बंद करो। यू बोथ, तुम दोनों, कैन हैव इट, तुम दोनों इसको रख सकते हो। तुम इसको दोनों रख सकते हो या दोनों इसे खा सकते हो। हैव का अर्थ जैसे रखना भी होता है और हैव का अर्थ खाना भी होता है। आपने देखा होगा जैसे किसी ने, अब मॉडल, जैसे मॉडल जमाना आ रहा है, तो किस, जब आप कहते हो कि मैं खाना खा रहा हूँ, तो आई एम ईटिंग फूड, इस तरह पहले कहते लेकिन वो सेंटेंस वो भी सही होता है। लेकिन अगर मैं कहूँ आई एम हैविंग फूड, कि मैं खाना खा रहा हूँ, तो दोनों सेंटेंस हमारे सही हैं। आई एम हैविंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ, एंड आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ, तो दोनों सेंटेंस हमारे सही हैं। लोग तो ये वही बात कह रहा है, यू कैन बोथ, सॉरी, यू बोथ कैन हैव इट, के दोनों, तुम दोनों इसे खा सकते हो। लेट मी डिवाइड इट इनटू इक्वल हेल्प्स, लेट मी डिवाइड, के मुझे बांटने दो, इट, इसको, इनटू इक्वल हेल्प्स, के आधे आधा, कि मुझे तुम इसे बराबर आधा आधा बांटने दो। हेल्प्स का अर्थ होता है आधा करना या आधा। ही सेड, उसने कहा, ही ब्रोक द चंक ऑफ ब्रेड, ही ब्रोक,
उसने तोड़ा, क्या तोड़ा? द चंक, एक टुकड़ा, ऑफ ब्रेड, रोटी का। उसने रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा, किसने? बंदर ने। वन पीस वाज बिगर देन द अदर, एक पीस बड़ा था, देन द अदर्स, दूसरे से। भाई जो एक टुकड़ा जो था, अब उसने उस आधी रोटी में से एक टुकड़ा तोड़ा, लेकिन अब टुकड़ा उसने इतना छोटा तोड़ा कि जो अब जो दूसरा जो टुकड़ा था वो क्या था? वो बड़ा था। तो वो लिखा हुआ है ना, वन पीस वाज बिगर देन द अदर, एक हिस्सा बड़ा था दूसरे से, यानी कि वो दोनों हिस्से बराबर नहीं करे, उसने बराबर नहीं तोड़े। आगे देखते हैं। सो इसलिए ही बाइट इनटू इट टू मेक देम इक्वल, इसने इसलिए उसने मुंह से काट डाला, इसको बराबर करने के लिए। भाई जो बड़ा हिस्सा था, जो रोटी का बड़ा हिस्सा था, उसने क्या करा? उस बड़े वाले हिस्से में से मुंह उसने मार दिया, यानी कि मुंह से उसे काट लिया। क्यों काट लिया? ताकि वो बड़े वाले हिस्से को छोटा कर सके, ताकि दूसरे वाले हिस्से से उसे बराबर कर सके। देन तब ही सा, उसने देखा, दैट की द अदर पीस वाज बिगर, के दूसरा जो टुकड़ा था, अब जो उसने देखा, अब देखा दूसरा जो टुकड़ा था अब वो बड़ा था। भाई बड़ा तो हो गई, क्योंकि जब उसने दूसरे वाले हिस्से को काटा था, दूसरे वाले पीस को उसने काटा था, वो इतना काट लिया कि अब दूसरे वाले जो हिस्सा है वो बड़ा हो गया, यानी कि जिसमें काटा वो छोटा होगा, क्योंकि उसने ज्यादा उसमें काट लिया। आगे देखते हैं। सो इसलिए ही बाइट इनटू इट, और उसने इसमें काट लिया, यानी कि जो अब बड़ा होगा दूसरे वाला, अब इसमें उसने काट लिया, पहले उस वाले में काटा था, अब इसने इसमें काट लिया। ही कंटिन्यू डूइंग दिस अंटिल देयर वॉज नो ब्रेड लेफ्ट, ही कंटिन्यू डूइंग दिस, वह लगातार ऐसा करता रहा, अंटिल, जब तक देयर वॉज नो ब्रेड लेफ्ट, जब तक कोई रोटी नहीं बची। देखो बंदर की क्या चालाकी है। बंदर ने सोचा कि जो आधी रोटी है मैं इसमें से टुकड़े कर देता हूं दो, यानी कि आधे आधे बांट देता हूं। लेकिन उसने क्या करा, एक टुकड़ा तो उसने बड़ा काट दिया, बड़ा तोड़ दिया, और एक उसने छोटा तोड़ दिया। तो जो बड़ा टुकड़ा था उसने उसमें दांत मारा, यानी कि उसने मुंह मारा, मुंह से काटा। क्यों काटा? इसलिए ताकि जो बड़ा टुकड़ा था वो उस छोटे वाले टुकड़े के बराबर उससे मुंह से काट कर बराबर कर सके। लेकिन अब क्या करा, अब उसने उस टुकड़े में इतना मुंह मार दिया ताकि वो जो दूसरा छोटे वाला टुकड़ा था अब वो बड़ा हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही वो लगातार ऐसा करता रहा, तब तक करता रहा जब तक कोई रोटी नहीं बची। आगे देखते हैं। अलास, अलास का अर्थ होता है बड़े दुख की बात है। अलास बड़े दुख की बात है। देयर इज नो ब्रेड, कि कोई रोटी नहीं है, लेफ्ट फॉर यू, लेफ्ट फॉर यू, कि कोई भी रोटी नहीं बची तुम्हारे लिए। ही सेड, उसने कहा। आगे देखते हैं। द कैट्स हैड लोस्ट दियर मील टू कनिंग मंकी, द कैट्स, बिल्लियों ने, हैड लोस्ट दियर मील, अपना खाना छोड़ दिया या सौंप दिया। भाई जो बिल्ली थी उन्होंने अपना खाना सौंप दिया, किसको सौंप दिया? टू द कनिंग मंकी, चालाक बंदर को। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।